श्री थोड़ा श्री अच्छा थैंक यू। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया सुता के पग पग पे प्रयागराज तीरथ सुता के पग पग में प्रयागराज केशव के कुंज कोट काशी है केशव के कुंज काशी है जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर
जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर रूप में बसे जहाँ अयोध्या निवासी है। कर में बसे जहाँ अयोध्या निवासी है। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्री शुक उवाच आयु गमाई खाने कमाने में आयु गमाई यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े बात से ये मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अभी चेत जावत जो भी बचा है। अभी चेता वक्त जो भी बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। ममता के चाकर ममता के चाकर में पढ़ कर के हमने जीवन की नैया मझधार कर दी। जीवन की नैया है मझधार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई। खाने कमाने में आयु गवाई। पूरी जिंदगी हमने बेकार कर दी। पूरी जिंदगी हमने बेकार कर दी। श्री हरि
जीवन की नैया संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार सत्कर्म सतगुर की भैया है पतवार सत्कर्म सतगुरु की भैया जरा सोच ले जरा सोच ले ले जाएंगे क्या यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी जिंदगी हमने बेकार कर दी जिंदगी हमने बेकार कर दी खाने कमाने में आयु गवाई खाने कमाने आयु गवाई जिंदगी हमने बेकार कर दी जिंदगी हमने बेकार कर दी अगर चाहता कल्याण प्राणी अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी बोले मान सच्चे सतगुरु की बाणी बोले मान सच्चे सतगुरु की वाणी लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में अभी तक तो ये उम्र बेकार कर दी अभी तक तो ये उम्र बेकार कर दी खाने कमाने में आयु गवाई खाने कमाने आयु गवाई उमर पार कर दी कमाते कमाते उमर पार कर दी गवाते गवाते उमर पार कर दी गवाते गवाते उमर पार कर दी गवाते गवाते उमर पार कर दी। क्योंकि जब तक हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया, तो स्वयं की आत्मा को भी तो शांति नहीं मिलती है। यानी आत्म सुख जैसे पाया जाए हमें वो करना चाहिए। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था कि व्यवस्थाओं से, संसाधनों से सुख तो पाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं। शारीरिक सुख मिल सकता है, ये अच्छी बात। धन है, व्यवस्थाएं हैं,
सांसारिक सुखों का भोग करिए, अच्छी बात, लेकिन शरीर का जो सुख है वो तो व्यवस्थाओं से मिल सकता। आत्मा का सुख जो होना चाहिए वो व्यवस्थाओं से, संसाधनों से मिलने वाला नहीं है। या तो वो सत्संग से मिलेगा अथवा समाज के लिए जब हम कुछ करेंगे, जीवन जिएंगे, तब हमें सच्चा आनंद, सच्चा सुख प्राप्त हो सकता। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और थोड़ा हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारी माता जी पधार गई हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति इस प्रांगण को गौरवान्वित कर रही है। और हमारे गुरुदेव भगवान भी इस भक्तिमय प्रांगण में पधार चुके हैं। तो हम निवेदन करना चाहेंगे, ये मेरी आकांक्षा है कि आप यहाँ पर आकर के अगर विराजें तो मेरा कल्याण होगा। वो अच्छी बात है, गांव है ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो माँ है, हमारी तो माँ है। और बेटा ऊपर बैठ जाए और माँ नीचे बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप सबका प्रेम है, आप सबका बड़प्पन है कि आप सबने इस काबिल बना दिया है हमको कि हम थोड़ा ऊपर बैठ जाएं। आपने ही तो बनाया है और आप सबने ही बिठाया है हमको। लेकिन हमारी माता जी और गुरुदेव भगवान अगर यहाँ विराजेंगे तो प्रसन्नता होगी मुझे। अरु सतरूपा स्वयं भूमनु, अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। महात्मा मनु और माता शत्रुपा के संयोग से समस्त मानव जाति प्रादुर्भूत हुई। सर्वप्रथम मनु महात्मा के 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं। आकुति का विवाह महात्मा रुचि के साथ में किया। भगवान यज्ञावतार यज्ञ के स्वरूप में महात्मा रुचि के यहाँ पधारे, यानी आकुति और रुचि के संयोग से भगवान यज्ञ के स्वरूप में पधारे। दूसरा, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में किया, जहाँ पर स्वयं आदि शक्ति माता पराअंबा जगत जननी शक्ति के स्वरूप में पधारी और भगवान शंकर से जिनका पाणी ग्रहण किया गया। देवहूति जी का विवाह महात्मा करदम के साथ में किया। मनु महात्मा ने जो विंदुसर तीर्थ में निवास करते थे, यानी सौराष्ट्र के काठियावाड़ में विंदुसर नामक जो तीर्थ है, लोग मातृ गया करने के लिए वहां जाते हैं। करदम जी और देवहूति के संयोग से प्रथम 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं के जो नाम है, इला है, पौरवी है, प्रकृति है, भद्रा है, इत्यादि 9 कन्याएं हुई। इनको दुनिया के लोग नवदा भक्ति के नाम से भी जानते हैं। पुनः माता देवहूति ने एक बालक की कामना की। महात्मा करदम ने योग के बल से श्रीमन नारायण को ही पुत्र के रूप में प्राप्त किया देवहूति के संयोग से, और वही भगवान कपिल के रूप में पधारे, जिन्होंने
अपनी ही माता को सांख्य योग का सिद्धांत सुना करके, सांख्य योग की कथा सुना करके अपनी माता का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। और वही देवहूति माता जो है वो आज देवकुल्या नदी के नाम से जानी जाती हैं। यानी पुत्र के द्वारा ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जिन माता देवहूति ने, तो नदी की भांति जिनकी देह बह पड़ी हो, यानी ममता से, भक्ति से ओतप्रोत होकर के देवकुल्या नदी के नाम से जाने गए। परीक्षित जी को लक्ष्य करके भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन महात्मा मनु के दो बेटे बाद में हुए, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। उत्तानपाद जी बड़े और प्रियव्रत जी हैं छोटे। उत्तानपाद जी का विवाह सुरुचि और सुनीति दो राजकुमारियों से हुआ। थोड़ा सा अगर गहराई में चल करके देखें तो हम सभी उत्तानपाद ही हैं सज्जनों। ऊर्ध्वोतौ पादौ यशसः उत्तानपादा। यानी मां के गर्भ में 9 महीने तक जीव की स्थिति कैसी होती है? प्रत्येक जीव मां के गर्भ में 9 महीने तक ऊपर पांव करके ही रहता है, सर उसका नीचे की तरफ होता है। ऊर्ध्वोतौ पादौ यशसः उत्तानपादा। और ऐसा सभी के जीवन में, सभी जीवों के लिए लागू होता है। महाराज उत्तानपाद जो हैं, इनके जीवन में भी 2 रानियां ही हैं, और हम सबके जीवन में सज्जन 2 ही रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। अगर दोनों के नाम के ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, इनकी वैशिष्टता का दर्शन कराता, वैशिष्टता को बढ़ाता है ये ऐसा। लेकिन विचार करके देखें, यदि हम आप तो अगर दोनों के आगे से सु शब्द हटा दिया जाए तो एक नीति है और एक रुचि है। ये सोच कर देखते, यानी एक प्रकार के लोग होते हैं जो नीतिवान होते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जो नीतिवान हैं, और एक लोग अपने मन की करते रहते हैं, जो स्वयं की रुचि जैसी है, हमको जो अच्छा लगे हम वैसे करने लग जाते हैं। यानी जो उत्तम स्थिति के लोग हैं वो बुद्धिमान कहे जाते हैं। कुछ बुद्धिमानी होते हैं और कुछ मनमानी होते हैं। तो जो सुनीति है, जिसके विचार सुंदर हैं, जो निष्ठावान है, जो बुद्ध है, जो विवेकी है, वो तो सुनीति है। और जो मनमानी करने वाली है वो देवी सुरुचि। दोनों को एक एक बालक हुआ परीक्षित जी। देवी सुनीति को जो बालक हुआ वो ध्रुव कहा गया, और देवी सुरुचि को जो बालक हुआ वो उत्तम कहा गया। अब दोनों की स्थिति का आप दर्शन करके देखिए। उत्तम तो कहते हैं संयोग बस नीच स्थिति को प्राप्त हो सकता है। उत्तम जो है वो संयोग बस अपनी स्थिति से नीचे गिर सकता है, लेकिन जो ध्रुव है वो विवेकी है, वो निष्ठावान है। कभी न टलने वाला जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो ध्रुव है, उसको ध्रुव कहते हैं। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज उत्तानपाद का ऐसा प्रेम बढ़ा सुरुचि से, ऐसा प्रेम जुड़ा सुरुचि से, और वो भी कैसे? देवी सुनीति के जीवन में जब कोई संतान नहीं हुई, एक दिन बैठ करके महाराज उत्तानपाद अपने मन में ये विचार कर रहे थे, आखिर संतान होगी कैसे, आखिर होगी कैसे? संतान की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर की कृपा से है।
महाराज श्री के जीवन में जब कोई संतान नहीं हुई और एक दिन महाराज श्री आखेट करने के लिए चले गए, अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर जिस मृग को लक्ष्य बनाया वो मृग अचानक खड़ा होकर के रोने लगे। आप हमें मत मारी। उत्तानपाद जी ने पूछा क्यों? महाराज यदि आप हमें मार देंगे, हमारा वध कर देंगे, तो हम अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। उत्तानपाद जी कहते हम राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सप्तद्वीपवती मही में 7 द्वीपों का सम्राट हूं। एक राजा के हाथ से मरने के बाद में तुम्हारा उद्धार ही होगा, अधोगति को प्राप्त नहीं होगे। मृग कहता है रोता हुआ, महाराज जी हम अधोगति को ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप निसंतति राजा हो। जब आप स्वयं अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हो, तो आप हमको कैसे हमारी सद्गति कर सकते हो? हमें कैसे आप स्वर्ग पहुंचा सकते हो? मृग के द्वारा जब इन बातों को सुना उत्तानपाद जी ने, तो उत्तानपाद के हृदय पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। महाराज उत्तानपाद के जीवन में ये सबसे बड़ा कष्ट है। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। आज ग्लानि हो गई महाराज को, मानो हृदय पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उत्तानपाद अपने राजमहल के लिए वापस आ गया। आवाज लगाती, देवी अहम जलूं पातों में क्षामी, मैं जल पीना चाहता हूं। प्यास के कारण गला जो है वो सूख चुका है। देवी सुनीति ने जल का पात्र हाथ में लिया और ले जाकर के महाराज श्री के सामने प्रस्तुत कर दिया, लीजिए। जल पीते पीते उत्तानपाद जी के नेत्र सजल हो गए और अश्रुपात होने लगा। देवी सुनीति ने पूछा, कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हो? सारा घटनाक्रम बता दिया। देवी आज मैं आखेट के लिए जंगल गया था, एक मृग को मैंने अपना लक्ष्य बनाया, लेकिन उस मृग ने रोते हुए हमसे कह दिया, आप हमको न मारिए, क्योंकि आपके हाथों से मरने के बाद में महाराज हमारी अधोगति हो जाएगी। हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए। देवी सुनीति के मन में ये बात आ गई, आज तक मेरे जीवन से कोई संतान नहीं हुई। अपने महाराज को एक सुझाव दे दिया, एक प्रस्ताव रख दिया, अगर आपको बहुत बुरा न लगे, एक मेरा निवेदन है। उत्तानपाद ने कहा, देवी बोलो, आप अपना एक विवाह कर लीजिए। हो सकता है जो संतान का सुख हमारे जीवन से आपको ना प्राप्त हुआ हो, किसी दूसरी राजकुमारी से विवाह कर ले, वो संतान का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। महाराज उत्तानपाद का विवाह जो है सुरुचि नाम की राजकुमारी से परीक्षित जी करवा दिया गया।
सूरज की डोली जैसे ही आई राजमहल में, जैसे ही सूरज की डोली आई, महाराज उत्तानपाद के लिए एक ऐसा फरमान, एक ऐसा आदेश, एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया गया, अपनी पहले वाली रानी को आप घर से पहले निकाल दीजिए, तब हमारी डोली को अपने घर के अंदर ले चलिए। देवी सुनीति ने जब इस बात को सुना तो पहले से ही तैयार हो गई, क्योंकि अपने पति को कभी नीचा नहीं देख सकती थी सुनीति। देवी सुनीति के मन में बात आ गई। देवी सुनीति ने वलकल वस्त्रों को धारण कर लिया और वस्त्रों को धारण करके आज अपने महाराज उत्तानपाद को प्रणाम करके और अपने गोपाल की मूर्ति को साथ में लेकर के घर से चल पड़ी। पास के जंगल में एक पर्णकुटी बना दी, स्थान ग्रहण कर लिया, अपने गोविंद का ध्यान करती है, अपने भगवान की याद करती है, अपने गृह कार्यों से थोड़ा भी जो समय मिलता है बचे हुए समय में सुनीति मां अपने प्रभु का स्मरण करती रहती है, क्योंकि ईश्वर के स्मरण से ज्यादा फिर कुछ हमारे आपके लिए कल्याणकारी हो ही नहीं सकता है। जप सिद्धिर जप सिद्धिर जप सिद्धिर न संशया। भगवान के नाम की एक एक माला जो है हम जितनी बार जपेंगे उतनी ही सिद्धावस्था को हम प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जितनी बार हम उनकी याद करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। जप सिद्धिर जप सिद्धिर जप सिद्धिर न संशया। यानी हमारे ईश्वर के गुणगान करने में हमारी स्थिति वो हो जाए जब हम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। हमने जब प्रारंभ किया तब एक माला, कभी 2 माला, कभी 3 माला, और इतना हम जपते रहे कि बाद में माला की आवश्यकता ना हो करके मन की यानी श्वासों की जो माला है इस पर भगवान का नाम सदैव आता रहे। समझ लेना हम सिद्धि को प्राप्त हो, यानी हमारा जप जो है जब वो अजपा जप हो जाए, हमारी प्रत्येक श्वास में जब भगवान का नाम आने लगे तो समझ लेना अब सिद्धावस्था आ रही है। अब गोविंद की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर होने वाली। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। देवी सुनीति यही करती है। भगवान ने परीक्षा ली। देवी सुनीति एक महात्मा का वेश बना लिया और दंडी स्वामी का वेश धारण करके देवी लक्ष्मी को साथ में लिया। देवी चलो एक भक्ता का दर्शन कराते हैं। माता सुनीति की जहाँ कुटिया थी, जो आश्रम था, उस आश्रम के सन्मुख, उस आश्रम के पास जाकर के कुंडी को खटखटा दिया। अनावृतम कपाटम आनयतु, दरवाजे को खोलो ना, हमसे कुछ पूछ लो, मैं सभी के भाग्य का वर्णन करता हूं। अंदर से माता सुनीति के कान में जब आवाज पड़ी, अंदर बैठी बैठी सोच रही थी मैं भी अपना भाग्य पूछ करके देखूं मेरे भाग्य में क्या है। और प्राय सभी माताओं के अंदर, सभी के अंदर ये होता है कि अपना भाग्य थोड़ा जानकारी करे, पूछ ले। देवी सुनीति ने दरवाजे खोले, बड़ी श्रद्धा से आसन बिछा दिया। स्वागतम ते महाभाग आसने आस्ताम विराजो, बैठो। मन में विचार करने लगी कि अगर हम अपने भाग्य को पूछती भी हैं तो बदले में हम देंगे क्या? मेरे पास तो एक भी कौड़ी नहीं है, एक भी मोहर नहीं है, एक भी कोई पैसा नहीं है मेरे पास, हम क्या करें? आत्मा से आवाज आ गई, सुनीति
तुम्हारे गोविंद को जब तुलसी का दल सबसे ज्यादा प्रिय है, तो ये जो महापुरुष बैठे हैं इनको भी तुलसी का दल प्रिय होगा। आप इनके हाथ में तुलसी का दल ही रख दो। क्यों? तुलसी पत्र पवित्राणि हरि प्रीति कराणि च भक्त्या समर्पयेतुभ्यं मोक्ष ज्ञान प्रदो भव। ये जो तुलसी का दल है ये हरि प्रीति कराणी च, ये भगवान से संबंध स्थापित करा देती है, एक रिश्ता जोड़ देती है, भगवान से प्रीति जोड़ देती है। इसलिए तुलसी का दल पवित्र माना जाता है। और जो भी भक्त भगवान को तुलसी का दल चढ़ाएगा उसके ऊपर अनन्य कृपा हो जाएगी। माता सुनीति ने आकर के भाग्य पूछा है कि महापुरुष कहते थे, तभी सुनीति ने जाकर तुलसी बैल को भेंटा, बोलो प्रभु जी मेरी बहन के कब होगा एक बेटा। आप बोलो ना, हमारी बहन के एक बेटा कब होगा? अब वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वो परमात्मा वो श्री कृष्ण सामने विराजमान है। और सुनीति माने तुलसी का दल भगवान के हाथ पर रख दिया। वो तो साधु समझ रही कि कोई महात्मा है, कोई महापुरुष है, लेकिन तुलसी का दल तो गोविंद के हाथ पर रख दिया ना। और भाग्य किसका पूछती है? बोलो प्रभु जी मेरी बहन के कब होगा एक बेटा। महाराज बताओ ना, हमारी बहन के एक बेटा कब होगा? भगवान ने मुस्कुराते हुए कह दिया, सुनीति भाग्य अपना पूछती है और बेटा बहन के लिए मांगती है। तेरे से ज्यादा बड़भागी और कौन हो सकता है इस दुनिया में? ईश्वर जिसके सामने आ जावे वो ईश्वर से किसी पदार्थ की कामना न करे, कोई वैभव की कामना न करे, यहाँ तक कि अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं उसने। मांगा तो अपनी बहन के लिए, और वो भी कौन सी बहन? जिसने देवी सुनीति को घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जोर से बोलो जैसे, जिसने मजबूर कर दिया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, सुनीति एक बेटा तेरे होगा और एक बेटा तेरी उस बहन के होगा, ये मेरा आशीर्वाद। भगवान आशीर्वाद देकर के चल पड़े। सुनीति मन में विचार कर रही थी कि ये क्या कहेगा महाराज, अगर जंगल में रहते हुए एक संतान हमारे हो गई तो दुनिया के लोग इस सुनीति को कलंकित कर देंगे। लेकिन संयोग बनाने का काम किसका है? उस परमात्मा। भगवान ने ऐसा संयोग बनाया, ऐसा संयोग बनाया कि एक दिन आज उत्तानपाद जी महाराज के मन में पुनः शिकार करने की भावना जागृत हुई, और उस भावना को लेकर जब जंगल में पहुंचे तो एक जोर से तूफान आ गया। ऐसा भयानक तूफान आया कि जंगल से अपने राजमहल तक का रास्ता भटक चुके थे उत्तानपाद जी। दूर से देखते किसी एक झोपड़ी में दीपक टिमटिमा रहा था। उस दीपक की रोशनी को केंद्र में रख करके जब उत्तानपाद जी पहुंचे वहां तक दरवाजों को खटखटा दिया, आवाज लगा दी, दरवाजे खोलिए, मैं इस राज्य का राजा उत्तानपाद हूं। सुनीति ने जब सुना ये तो आवाज हमारे पति की है, दरवाजे खोल दिए, पति को प्रणाम किया, सुंदर सा उसका आसन बिछा दिया,
बिठाला प्रेम पूर्वक और जौ के आटे की बनी हुई जो रोटियां रखी थी उन पर थोड़ा सा राम रस रख करके अपने गोपाल का भोग लगा करके देवी सुनीति उत्तानपाद जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। महाराज प्रसाद ग्रहण कर। उत्तानपाद जी ने एक कवल तोड़ा तो, लेकिन तोड़ने के बाद जैसे ही मुख में रखा तो जो षड्रस व्यंजन नाना प्रकार के जो पदार्थों का आस्वादन करने वाले थे, आज उनके गले के नीचे वो जौ के आटे की बनी हुई रोटी जो है उसका एक भी कवल नीचे नहीं गया। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। भी तुम्हारी ये व्यवस्था, तुम्हें ये खाने को दिया जाता राजमहल से। सुनीति ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या दिक्कत है? बाजे दिन बाजत नगाड़ द्वार द्वार है, बाज दिन कुदाल से खेत गोड़ रही है, बाज दिन फटे बाज दिन साले और दुसालन के ढेर लगे, बाज दिन फटे और पुराने ओढ़ रही है। ये नीति कहती है, ये महापुरुषों का कथन है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। कोई कोई दिन हमारे आपके जीवन में सज्जनों ऐसा आ जाता है जिस दिन हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से प्रारंभ होती है। कोई कोई दिन हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हम जिससे कह देते हैं मेरे भाई तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, वो हमारी बात को स्वीकार कर लेता है, सिरोधारी कर लेता है। कोई कोई दिन हमारे जीवन में ऐसा आता है कि जब नाना प्रकार के शॉल, कश्मीरी, पश्मीना, वूलन, नाना प्रकार के वस्त्र हमारे पास होते हैं, लेकिन बाजे दिन फटे और पुराना ओढ़ रही है। बाज दिन हाजिर हुकूमत है द्वार द्वार, बाज दिन नीचन की चार बात सही है, लेकिन हारिए न हिम्मत बिसारिए न सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, क्वचित भूमौ शय्या क्वचित पर्यंक शय्या। जो सुख हमें पलंग पर, सुंदर से दीवान पर, सुंदर बेड पर सोने में प्राप्त होता है, अगर संयोग बस हमें जमीन पर सोना पड़ जावे तो उसी सुख का अनुभव हम यहाँ भी करें, तब हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा, तब हमारा जीवन सिद्ध हो पाएगा, तब हम एक महापुरुष के स्थिति में पहुंच सकते हैं। क्वचित शाकाहार क्वचित शल्योदन रुचि। महाराज श्री कहते हैं, भगवान दत्तात्रेय महाराज यदु को लक्ष्य करके कहते हैं, एकादश स्कंद में कथा मिलेगी। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, जो आनंद हमें सुंदर सी खीर खाने में मिलता है, जो मजा, जो स्वाद, जो सुख हमें खीर खाने में मिलता है, संयोग बस अगर साग पत्ते खा करके जीवन जीना पड़े तो हमें वहां भी उसी सुख का अनुभव, उसी आनंद का अनुभव करना चाहिए। वही रात्रि कहते हैं देवी सुनीति के लिए सौभाग्यशालिनी हो गई। प्रातः होते ही महाराज उत्तानपाद अपने राजमहल के लिए वापस चले गए। परीक्षित जी समय बढ़ता गया, देवी सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया है इस जंगल में, और एक बालक को जन्म देवी सुरुचि ने दिया है राजमहल में। लेकिन दोनों की स्थितियों का आप आकलन करके देखो कितनी विषमताएं हैं। जिस बालक का जन्म राजमहल में हुआ है परीक्षित जी, उस बालक की मां की सेवा करने वाली हजारों दासियां लगी हुई हैं।
लेकिन जिस बालक का जन्म जंगल में हुआ है, निर्जन वन में हुआ है, उस बालक की माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है। और प्रसूता गृह की जो पीड़ा होती है, उस प्रसवावस्था की ऐसी पीड़ा फिर कभी होती नहीं किसी को। हमारे गोविंद से नहीं रहा, हमारे भगवान ने आदेश दे दिया वनस्पतियों को, सभी देवियों को आदेश दे दिया, जाओ जा करके स्त्रियों का रूप धारण करो और धारण करके आप देवी सुनीति की सेवा करो जा करके। और याद रखना, अगर एक भी कष्ट देवी सुनीति को हो गया तो मैं पूरी दुनिया का विनाश कर दूंगा, ये भी तुम याद रखना। महाराज गोदावरी जैसी नदियों ने भी दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। वो वनस्पतियां आज महिलाओं का, माताओं का रूप धारण करके देवी सुनीति की उस प्रसूता गृह की व्यवस्थाओं को संभाल रही है। क्यों? शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। महाराज श्री कहते हैं, जिसने भी ठाकुर जी के चरणों में जीवन का समर्पण कर दिया, आई गो टू सेंटर लॉर्ड फॉर कृष्णा। जिसके मन में ये विचार आ गया है, जिसके मन में ये भाव पैदा हो गया है, मेरा तो रक्षक परमात्मा है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि तु याचते। जिसने समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में और भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। कौन सी भक्ति? तवास्मि तु याचते। तवास्मि, जिसने तवास्मि को स्वीकार कर रखा है मेरे भाई बहन, तवास्मि माने हम तुम्हारे हो गए। आप जैसे चाहो मेरे प्रभु वैसे आप हमको रख लो, जैसे चाहो, जिसमें तुम राजी हो, जिसमें आप प्रसन्न हो, ये दास वैसे रहना चाहिए। तवास्मि तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो। हमारे भगवान कहते हैं सर्वभूतेभ्यो अभयं, मैं सभी भूतों के द्वारा, भूत माने प्राणी, मैं समस्त प्राणियों के द्वारा, समस्त प्राणियों से उसे अभय दान दिला देता हूँ। क्यों? ददाम एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भी तो इसी बात की प्रमाणिकता देते हैं ना। करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखिए महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करता हूँ जैसे एक माँ अपने नन्हे से बालक को अपने पल्लू में ढांक करके रखती, इसे कोई कष्ट ना होने पाए, इसे किसी की नजर न लगने पाए। अभयं सर्वभूतेभ्यो, ये मेरा व्रत है। ददाम एतद् व्रतम मम, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं अपने भक्त को कभी कष्ट नहीं होने देते। केवल तवास्मि उसने कह दिया हो, गोविंद हम तुम्हारे हो गए, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई अब है नहीं। बस समस्त वनस्पतियां देवियों का रूप धारण करके आज देवी सुनीति की प्रसूता गृह की व्यवस्थाओं को संभाल रही थी। सुंदर से व्यवस्थाएं हुई परिकरी।
और जब दोनों बालक एक राजमहल में और एक जंगल में धीरे धीरे जब दोनों बालक बड़े हुए, आज ध्रुव इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि ध्रुव की सुंदरता के लिए तो यहाँ तक कहते हैं अंग अंग पे बारी कोटि कोटि शतकाम। जिनकी सुंदरता की अगर तुलना की जाए तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी आज मानो बालक ध्रुव की सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाती है, तुच्छ हो जाती है। क्यों हो जाती है? जिसकी माँ का जीवन इतना आध्यात्मिक हो, इतना तपोमय हो, जिनकी माँ इतनी निष्ठावान हो, उसका बालक तो वैसे ही देदीप्यमान होगा ना। आज की स्थिति में हम बढ़िया सा क्रीम लगा करके खूब चमक पैदा करते हैं अपने चेहरे में। शरीर को हम सुंदर बनाना चाहते हैं लेकिन आत्मा को सुंदर नहीं बना पाते। परीक्षित जी विचार करके देखिए, हमारे आपके जीवन में वस्तुओं का प्रभाव तो बढ़ रहा है। आज बढ़िया पॉलिश बढ़िया क्रीम लगा करके खूब अपने को चमकाते हैं, अच्छी बात है। बॉडी इज द टेम्पल, शरीर मंदिर है, इसको आप बढ़िया सुसज्जित करिए, बनाइए, सजाइए, जितना सज सकते हो सजिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भौतिक विकास करते करते हमारा आध्यात्मिक विकास रुक जाए। क्योंकि आज प्रत्येक मानव के अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी होती चली जा रही है, ये देखा जा रहा है। यानी जो आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होना चाहिए हमारे आपके जीवन में वो नहीं हो पा रहा है। भौतिक विकास तो हमने बहुत कर लिया है, बहुत अच्छा सा हो गया, लेकिन स्थिति फिर आकर के कहां रुक जाएगी? जीवन खत्म हुआ तो हर जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 जब समा बुझ गई तो जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो
यमराज फौज लेके यमराज फौज लेके करके भोजन पे आया यमराज फौज लेके करके भोजन पे आया जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक जब बूढ़े तन के हर एक पूरे जग के आया जब बूढ़े तन के हर एक पूरे जग के आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया जब भी वक्त मांगा जब भी है वक्त मांगा वक्त यहाँ पे जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जब समाज नहीं मैं दिल में रंग आया जब समाज गई मैं दिल में रंग आया जीवन जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जब सपना बुझ गई मैं दिल में रंग आया जब सपना बुझ गई जब सपना बुझ गई जब सपना बुझ गई
इसलिए महापुरुष कहते हैं हरे कृष्ण। मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले परमात्मा जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मम वाच पुरुषोत्तम, ठीक ठीक ठीक, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं नहीं, थोड़ा तो जोर से बोलना ही पड़ेगा ना आपको, और आप ऊर्जा नहीं लगाना चाहते हो, ये पांडरी वाले सरकार सुन रहे हैं, ये भी ध्यान देना। तो अब जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। हाँ, अब यहां तक आवाज आवे ना आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां तक जरूर पहुंचनी चाहिए आपकी आवाज। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, अरे मेरे अंतःकरण में प्रवेश करने वाले परमात्मा जिन्होंने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आपके गुणानुवाद हम कैसे गाएं? आपकी कृपा हुई अन्य सहस्त्र चरण श्रवण पगादी। आपके गुणगण हमने अपनी मां से सुने थे, बाद में देवर्षि नारद से सुने थे। आपकी महिमा को सुन करके हम आपके पथ के पथिक बने। लेकिन हे परम पुरुष जगदीश्वर, हे परात्पर नारायण, आज आपने इस ध्रुव के ऊपर इतनी बड़ी करुणा कर दी। इस ध्रुव को आज आपने डूबने से बचा लिया, क्योंकि इस ध्रुव का भविष्य जो था वो अंधकार में था। आपकी कृपा हो गई मेरे ऊपर। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग लो हमसे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगा, क्या मांगे हम? नहीं, फिर भी ध्रुव तुम्हें मांगना ही चाहिए। ये दुनिया के लोग जब हमारी भक्ति करते हैं तो भक्ति के रास्ते पर चलने वाला कुछ न कुछ हमसे मांगता रहता है। आज आप मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव जी बहुत देर खड़े रहे, उन्होंने कहा आप दे पाओगे? भगवान ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है? अरे हम दे देंगे, बोलो तो सही तुम। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अपनी मां को मैंने वचन दिया था, क्योंकि मेरी मां ने हमसे कहा था कि हम अपने दुग्ध के ऋण से तुम्हें मुक्त कर देंगी अगर परम पिता परमात्मा की गोद में बैठकर तुम दिखा दोगे तो। और मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि अगर मैं श्रीमन नारायण की गोद में नहीं बैठ पाया तो ये ध्रुव कभी घर वापस आकर के तुमको अपना मुखड़ा नहीं दिखाएगा। एक बार केवल अपने गोद में आप बिठा लीजिए और ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ अब कछुनाथ ना चाहि मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी गोद में बैठना चाहता हूं बस, और पूरे जीवन आपकी मैं भक्ति करना चाहता हूं, और इस ध्रुव के जीवन में कोई कामना कोई आकांक्षा बाकी है ही नहीं। सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बड़ाऊ अनुग्रह तोरे। दिन प्रतिदिन आपके श्री चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, आपके श्री चरणों का सानिध्य मिलता रहे, और ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए। अरे ध्रुव आज विपन्न नहीं है,
विपन्नता में जीवन जीना ध्रुव ने बचपन से ही सीखा है। प्रभु क्या दे सकते हैं? अगर देना है तो केवल अपना सानिध्य दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गोद में बिठा लिया भगवान ने ध्रुव को, उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित जी, ध्रुव जी की आयु केवल 5 वर्ष 6 महीने की हो पाई थी, यानी केवल 5.5 वर्ष की आयु थी। यह ध्रुव का सिद्धांत था। यानी उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है जीवन में। आज 5 वर्ष के बालक को हम ABCD पढ़ना सिखाते हैं, और वो 5 वर्ष का बालक जो ध्रुव रहा, अखिल कोटि परात्पर नारायण की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया उसने। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य सुख भोगने का इस पृथ्वी पर वरदान दे दिया। भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। देवर्षि नारद ने आकर के देवी सुनीति से आकर के कहा, तुम्हारे बेटे ने भगवान की प्राप्ति कर ली है मां, तेरी कोख धन हो गई, तेरा पूरा जीवन धन हो गया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। उस माँ की कोख धन्य है, वो कुल धन्य है जिस माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक भगवान का भक्त बन गया। आज ध्रुव जी महाराज माँ के पास में आए। ध्रुव की याद में रोते रोते माँ के नेत्रों की ज्योति चली गई थी। देवर्षि नारद ने आकर के कहा, लाला अगर तुम अपनी हथेलियां ही माँ के नेत्रों में स्पर्श करा दोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे माँ के नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। ध्रुव जी महाराज ने एक बार आकाश की ओर निहारा और अपनी माँ के नेत्रों में जो ही हाथ का स्पर्श कराया, अपने हथेलियों का स्पर्श कराया, माँ की दिव्य ज्योति वापस आ गई। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं वही ध्रुव जी महाराज अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर बैठते ही सुरुचि ने ध्रुव को अपमानजनक शब्दों से रुलाया था, आज वही ध्रुव उसी सिंहासन पर 36,000 वर्ष बैठने वाला है। राज्य सुख का वरदान मिल चुका है। ध्रुव की स्थिति को देख करके उत्तानपाद जी वैरागी बन जाते हैं और ध्रुव ने राज सिंहासन पर बैठते ही बैठते बड़े बड़े यज्ञ कराए, बड़े बड़े हवन कराए, खूब भगवान की कथाएं करवाई। लेकिन एक दिन ध्रुव को विचार आया कि यक्षों ने हमारे भाई उत्तम का वध संग्राम में कर दिया था युद्ध में। ध्रुव जी महाराज अलकापुरी के लिए चले, जहाँ के राजा महाराज कुबेर हैं। अलकापुरी में जाकर के ध्रुव जी ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में ध्रुव जी महाराज को स्वयंभू मनु जी ने आकर के कहा, ध्रुव अवश्यमेव भूतलभ्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। तुमने भगवान की साधना की, तपस्या की, भगवान ने अपना सानिध्य प्रदान किया तुम्हें, लेकिन यदि अब तुम अशुभ कर्म करोगे तो लाला तुम्हें उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अशुभ कार्यों को विराम दे करके, आप इस युद्ध को विराम दे करके सतत धर्म का परिपालन करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, यानी लौकिक धर्म को छोड़ करके वैदिक धर्म का परिपालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अपने बाबा मनु की बात को मानते हुए ध्रुव स्वीकार कर लेते हैं इस बात को, और ध्रुव जी महाराज बाद में मृत्यु देवी के सर पर पांव रख करके अपनी मां सुनीति को अपने साथ में विमान पर आसीन करके आकाश गंगा में आज भी ध्रुव सितारे के रूप में, ध्रुव तारे के रूप में हम सबको दर्शन देते। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव होने के सिद्धांत हैं। ईश्वर की प्राप्ति के मेरे भाई बहन प्रमुख 3 कारण हैं। पहला कारण है पात्रता। हम पहले पात्र बने तब हमें गोविंद की कृपा प्राप्त हो गई।
यानी जीवन रूपी पात्र को आप इतना स्वच्छ, इतना निर्मल बना दीजिए कि परमात्मा की कृपा रूपी जल उसमें आके ठहर सके। भगवान की प्राप्ति का ये पहला सूत्र है, पहला सिद्धांत है, पहला सोपान है पात्रता। और दूसरा सिद्धांत है पवित्रता। अपने विचारों को आप इतना पवित्र बनाइए, इतना सुंदर बनाइए कि परमात्मा आपके ऊपर कृपा करने के लिए मजबूर हो जाए। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है प्रामाणिकता। जैसे ध्रुव जी महाराज ने अपनी कठोर तपश्चर्या की प्रामाणिकता दी भगवान के सामने, ऐसे हमें भी चाहिए कि हम अपनी साधना की प्रामाणिकता दें, तब परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करने को तैयार होगा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बखड़ा पर भला ऐसा कौन होगा। हम तेरा दामन, हम तेरा दामन, आराम हो रहा है, तेरा दामन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बड़े अधर्मी राजा थे। ब्राह्मणों ने, सप्त ऋषि मंडल ने श्राप दे दिया, वेणु मृत्यु को प्राप्त हो गया। राज सिंहासन को खाली देखा महापुरुषों ने तो वेणु के शरीर का मंथन किया गया। पहली बार जब मंथन किया तो एक निशीत जंग प्रदेश से, कट प्रदेश से प्रकट हुआ, जो जंगल के लिए चला गया। आज हम जिसको निषाद के नाम से जानते हैं, केवट। दोबारा जब मंथन किया गया तो दाहिने वक्षस्थल से महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। वाम भाग से अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। अर्ची और पृथु ने इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। अलग अलग कल्पों में, अलग अलग मनमंत्रों में धर्म की स्थापना का वर्णन आया। महाराज पृथु भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। पृथु ने इंद्रादि देवताओं को बछड़ा बना करके, पृथ्वी माता को गाय बना करके रत्नों का दोहन कराया और एक एक देवता को सारी विद्याएं, सारी औषधियां, सारी वनस्पतियां और सारे रत्न प्रदान किए। ये महाराज पृथु ने किया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी आपने उत्तानपाद जी की वंश परंपरा तो श्रवण कराई, लेकिन प्रिव्रत जी उनका क्या हुआ? शुकाचार्य भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रिव्रत का विवाह समुद्र की पुत्री श्रद्धा से हुआ। इनके जीवन में एक बालक श्राद्ध देव मनु, इन्हीं के विवस्वान मनु, इन्हीं के पुत्र हुए महाराज नभग। नभग की वंश परंपरा में महाराज नाभाग, नाभाग की वंश परंपरा में महाराज नाभि, नाभि और मेरु देवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है ऋषभ। ऋषभ का अर्थ परीक्षित जी श्रेष्ठ से है। ऋषभ माने श्रेष्ठ, जो अपने आचरण से, जो अपने विचारों से, जो अपने कर्म से, अपने मन से, वचन से जो श्रेष्ठ है वो ऋषभ। ऋषभ देव की वंश परंपरा में परीक्षित 100 बेटे हुए।
एक बेटी का भी वर्णन है। 100 बेटों में 81 तो ऊर्ध्वरेता हो गए, तपस्वी। ऊर्ध्वरेता का तात्पर्य है जो आकाश को निहारते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए ऊपर की ओर भुजाओं को करके भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो ऊर्ध्वरेता कहलाते हैं। 81 बेटे ऊर्ध्वरेता हो गए, 9 बेटे योगी बने। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमलस चमसा कर भाजना। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमल चमस और करभाजन, ये ऋषभ देव के 9 बेटे योगी बने। बच्चे 10 बेटे, 10 बेटों को 10 दिशाओं का राज्य दे दिया, जिसमें सबसे बड़े थे श्री भरत जी। भरत जी को पूर्व दिशा का यानी प्राचीन दिशा का राज्य दिया गया। जिन भरत ने अपने पिता से ही ज्ञान प्राप्त करके वैराग्य को धारण कर लिया। वैराग्य विधि ही पथिक उपास्या, जो वैराग्य की विधि के उपासक बन गए हों, पथिक बन गए हों, ऐसे श्री भरत जी महाराज। एक दिन ऋषभदेव ने जब 10 बेटों को 10 दिशाओं का राज्य दिया, ऋषभदेव दिगंबर अवस्था में भ्रमण करते हैं। महाराज भरत ने देखा कि गांव के नन्हे नन्हे बालक हमारे पिता को पत्थर मारते हैं और ऋषभदेव कुछ बोलते नहीं उनसे। ऋषभदेव को कोई गोबर मारता, कोई डंडा मारता, कोई अपमानित करता है, कोई गालियां देता है, लेकिन महात्मा ऋषभदेव किसी से कुछ कहते ही नहीं है। ऋषभदेव महाराज कि ऐसी दशा को देखकर एक दिन भरत जी महाराज ने पूछ दिया, पिताश्री ये दुनिया के लोग आपको पत्थर मारते हैं, अपमान करते हैं, आपको थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती है? आपको बुरा नहीं लगता है? ये लोग आपका अपमान करते हैं और आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस व्यक्ति के 10 बेटे 10 दिशाओं के राजा हो, उनके पिता का अपमान किया जा रहा हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलो ना। ऋषभदेव अपने बेटों की आवाज सुन रहे थे, उनके भाव समझ रहे थे, लेकिन ऋषभदेव ने बोला कुछ नहीं। बच्चों ने कहा, पिताजी आप बोलते ही नहीं, क्यों नहीं बोलते? ऋषभदेव ने कहा भरत से, भरत जरा हमको पकड़ करके, हमको छू करके तो दिखाओ ना था। श्री भरत जी महाराज गए और पिताश्री के समीप में जाकर के पिताश्री का हाथ पकड़ लिया। पिताजी देखो, मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको छू लिया। महात्मा ऋषभदेव हंसने लग गए। ये वही ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। आदिनाथ भगवान, जिनको जैन धर्म के अनुयायी आदिनाथ भगवान कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं ये वही ऋषभदेव हैं। यानी जैन परंपरा का उद्गम यहीं से हुआ, मानो आप ऐसा समझ लो। ऋषभदेव ने कहा, जरा हमको छू करके तो बताओ। श्री भरत जी ने जब पकड़ा, पिताजी मैंने आपको पकड़ लिया। ऋषभदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी हमको कहां पकड़ा? ये तो इस नासवान शरीर का एक अंग है, एक हिस्सा है, जिसको हाथ कहते हैं। कोई काम करने के काम में आता है, बस। अभी हमको कहां पकड़ा तुमने? एक बेटे ने पांव पकड़ लिया, पिताजी अब मैंने आपको पकड़ लिया। ऋषभदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने जिसको पकड़ा है वो मैं नहीं हूं। तुमने अभी जिसको पकड़ा ये मैं नहीं हूं,
ये इस नासवान शरीर का एक हिस्सा है, चलने फिरने के काम में आता है। दुनिया के लोग इसको पाव कहते हैं। अब बेटों के अंदर तो ये इनको बात ही नहीं समझ में आ रही कि पिताश्री बोलना क्या चाहते हैं। श्री भरत जी ने पूछा, पिताजी आप क्या कहना चाहते हो? मैंने आपको पकड़ा और आप कहते हो मुझे छुआ तक नहीं, तुमने पकड़ने की बात छोड़ दीजिए। इस नासवान देह का एक हिस्सा है जिसको हाथ कहते हैं, जिसको पांव कहते हैं। तो आप हो कहां, जरा ये भी तो बताओ, आप कौन हो? शुक्राचार्य जी परीक्षित जी को लक्ष्य करके कहते हैं और महात्मा ऋषभदेव श्री भरत जी को लक्ष्य करके कहते हैं, भरत नायम देहो देह भाजा कष्टान कामान हते बिडभुजान्ते। सोचो, विचार करो। भरत नायम देहो देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामान हते बिडभुजान्ते। ऋषभदेव कहते हैं, भरत मैं वो नहीं हूं जिसे तुम समझ रहे हो, मैं वो हूं जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। अर्थात नायम देहो, मैं देह नहीं हूं। तुम जिसको बार बार छूते हो, जिसको बार बार तुम स्पर्श करते हो, तुम बार बार जिसको पकड़ने का प्रयास करते हो, वो मैं नहीं हूं। वो देह है, वो शरीर है, वो बॉडी है। भरत जी ने पूछा तो आप कौन हो? तो